जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक कुमार आपके अपने YouTube चैनल अभिदीप एकेडमी पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप भी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम को समझेंगे। ठीक है, आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते क्रम में और अवरोही क्रम मीन्स घटते क्रम में। ठीक है, आइए उसके परिभाषा को देखते हैं कि वह परिभाषा कैसे है। ठीक है, क्या है दोस्तों? आरोही क्रम। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेंडिंग आर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग आर्डर। आइए इसकी परिभाषा हमारे साथ पढ़िए। आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है, आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। क्या कह रहा है कि सबसे छोटे से सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। जैसे हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो फर्स्ट स्टेप पर पैर रखते हैं और सेकंड स्टेप, थर्ड, ऐसे ही करते करते छत तक जाते हैं ना। तो क्या कर रहा है कि शुरू से मतलब कि कम से स्टार्ट करके सबसे अधिक तक जाना है। ठीक है, क्या करना है? सबसे अधिक तक जाना। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए इसके। 7 है, उससे बड़ा क्या है? 10 है, उससे बड़ा क्या है? 16, उससे बड़ा 21, 35 और 40। धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, आरोही मीन्स बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, अवरोही मीन्स ठीक इसके अपोजिट मतलब उल्टा। ठीक है, अवरोही इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम का अर्थ है सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग सीढ़ी से छत पर चढ़ रहे थे, फर्स्ट स्टेप से सेकेंड थर्ड करके चढ़ रहे थे ऊपर, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब छत से उतर रहे हैं। ठीक है, बड़ा से छोटे की तरफ। ठीक है, देखिए 40, 35, 21, 16, 10 और 7। समझ में आया? इसमें बढ़ रहे थे 7, 10, 16, 21, 35, 40। मतलब कि बढ़ते क्रम में 7 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 16, 16 से बड़ा 21, यानी कि बढ़ रहे थे। लेकिन अवरोही क्रम में ठीक उसके उल्टे, मतलब कि घट रहे हैं। बढ़ते हुए क्रम से मतलब बढ़ते हुए क्रम मीन्स बढ़ रहा है और घटते हुए क्रम मीन्स घट रहा है, बड़ा से छोटा। ठीक है, आइए इसके कुछ एग्जाम्पलों को करेंगे क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रहेगा, उसमें से क्या करना रहेगा? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना रहेगा। कुछ दे दिया रहेगा तुमको सवाल और उसमें कह रहा है कि उसको व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आइए उसको देखते हैं ताकि बढ़िया समझ में आए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, क्या कह रहा है? आरोही क्रम में लिखिए। इसको ए नंबर क्या कह रहा है? आरोही क्रम में लिखिए। क्या है? आरोही क्रम कहेगा तो मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है? बढ़ते क्रम में। तो पहले सबसे छोटा वाला पकड़ लेंगे। सबसे छोटा क्या है? 19 बड़ा है, 27, 36, 6, 7, हाँ 6 बड़ा है, 6 को पकड़ लेंगे। 6, फिर उसके बाद क्या है? 7, उसके बाद से 19, दिख रहा है ना आप लोग को? 19, 27, उसके बाद से क्या है? 36। सबसे छोटा पकड़ के उससे शुरू कर देना है, उसके बाद बढ़ते 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 लिखते जाना है। 36, उसके बाद से क्या है? 93, उसके बाद से क्या है? 96। ठीक है, ठीक है ना? 6, 7, 19, 27, 36, 93 और 96। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये दिया है और इसको क्या लिखना है? आरोही क्रम में 25, 35, 56, 62, 13, 9, 11। इसको कैसे लिखना है? आरोही क्रम में। यह अभी व्यवस्थित नहीं है, अब इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देख रहे हैं। सबसे छोटा क्या है? 9 ले लेंगे। 9, 11, 13, उसके बाद से क्या है? 25, उसके बाद से क्या है? 35, उसके बाद से क्या है? 56,
और 62। ठीक है, आइए देखिए सी नंबर क्या कह रहा है, 22, 8, 18, 10, 95, 32 और 65 को कैसे क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। ठीक है, किसमें लिखना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आइए देखिए सबसे छोटा क्या है, 8 है, 8, 10, 18, उसके बाद से क्या है, 22 है, उसके बाद से क्या है, 32, 65 और 95। ठीक है, अब आइए डी नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, इसको भी आरोही क्रम में ही लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में ही लिखना है। ठीक है, आइए देखिए इसमें क्या है, 302, 316, 377, 32, 348, 504 और 764। तो सबसे कम क्या है, 302 है, पहले लिख देंगे 302। उसके बाद से क्या है, 316, 332, 348 और क्या है, 377, 377 और 504 और 764। ये सब किस क्रम में लिखे हैं दोस्तों, आरोही क्रम में। सभी सवाल किस चीज का था, किस क्रम का था, आरोही क्रम का था। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन क्या होगा, अवरोही क्रम में कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, अवरोही क्रम मीन्स घटते क्रम में, बड़ा से छोटे की क्रम में। ठीक है, आइए अवरोही क्रम को कैसे समझते हैं वो देखिए। ठीक है, अब क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मीन्स क्या होता है दोस्तों, बड़ा से धीरे 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 छोटे की ओर बढ़ना। ठीक है, बड़ा से छोटे की ओर बढ़ना यानी कि घटते क्रम में आना। ठीक है, घटते क्रम में आना। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो क्या दिया है, वह संख्या क्या दिया है, 8, 78, 97, 19, 26 और 38। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 97। तो पहले 97 को लिख लेंगे, 97। ठीक है, उससे बड़ा क्या, उससे छोटा क्या है, 78, उससे छोटा 38, उससे छोटा क्या है, 26, उससे छोटा 19 और उससे छोटा क्या है, 8 है। ठीक है, ये 9 है। ठीक, अब देखिए बी नंबर में क्या कर रहा है, 90, 97, 68, 29, 32 और 42 को क्या करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, आइए सबसे बड़ा क्या लेंगे, इसमें 97 है, 97 को लिख लेंगे पहले। उसके बाद से कौन सा है, 90। उसके बाद से क्या है, 68, 68। उसके बाद से क्या है, 42 है। उसके बाद से 32। उसके बाद छोटा उससे क्या है, 29। ठीक है, और इससे छोटा कुछ नहीं। ठीक है, आइए सी नंबर में क्या कह रहा है, 49, 39, 19, 59, 78, 65 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि घटते क्रम में लिखिए। ठीक, आइए इसमें सबसे बड़ा 78 है, उसको लिख लेंगे। उसके बाद से क्या है, 65। उससे छोटा क्या है, 59। उससे छोटा 49। उससे छोटा 39। उससे छोटा क्या है, 19 है। ठीक है, ठीक, अब आ जाइए सी में, डी में, सॉरी डी में क्या कर रहा है, 426, ये 4 है, 4 है ये 400, हाँ 4 है, 426, 418, 433, 462 और 476 में, मतलब 476, यानी कि ये सभी संख्या को किस में लिखना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, आ जाइए सबसे बड़ा क्या है, 476, 462, 462, 433, 433, 426 और क्या है, 418।
ठीक है। आइए ई नंबर में क्या कह रहा है, 581, 506, 600, 531 और 541 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, आ जाइए। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 600, तो सबसे बड़ा वाले को पहले लिख लेंगे 600। उसके बाद से क्या है 581, 541, 531 और 506। ठीक है, समझ में आया। अवरोही मीन्स क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम से घटते क्रम में। ठीक, आई होप आप लोगों को आरोही और अवरोही बहुत भली भांति समझ आया होगा। ऐसे ही मैथ से जुड़ी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अभिदीप एकेडमी को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।